अच्छी तैयारियां हम तस्वीरों में देख रहे हैं, जोर शोर से चल रही है कल के शपथ ग्रहण समारोह की। बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी मैं बीजेपी कार्यालय पर मौजूद हूँ क्योंकि जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए थे और कल का शपथ ग्रहण जो है खासतौर से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खुद जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में पूरे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जो है वो किया जाना है और बीजेपी कार्यालय क्योंकि मोहन यादव पहुंचे थे तो आप यहाँ पर देखिए हलचल भी देख सकते हैं और लगातार जो है अंदर बैठक में जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो भी तैयारियाँ जो है वो कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी हम कह सकते हैं कि जल्दी ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित हो रहा है और कल प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए जिस तरीके से बम्पर जीत बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिली है उसके बाद जो है एक नया चेहरा जो सीएम के जो है पद पर आया है उसके बाद जो है कल से लेकर आज तक लगातार जश्न जो है वो लगातार जारी थे और बड़े नेताओं के आने का सिलसिला भी लगातार जो है वो बीजेपी कार्यालय में जारी है। अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर जो है तमाम बड़े नेता जो है वो भी पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि कल का जो दिन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि लगातार तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। जी सर, कल शपथ ग्रहण जी ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है अभी बैठक क्योंकि हो रही है तो बैठक में शामिल होने के लिए जो है तमाम नेता पहुंच रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो जिम्मेदारियां दी जानी है मंत्रियों को खास तौर से कि किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, कौन नेता रहेंगे। मंत्री इंदर सिंह परमार भी देखिए पहुंच गए हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो जो है खास तौर से बैठक में जो तमाम बड़े नेता हैं उनका पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। इंदर सिंह परमार जी भी जो है वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। कल का दिन देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण बीजेपी के लिहाज से होने वाला है क्योंकि एक बम्पर जीत के बाद इंदर जी एक बम्पर जीत के बाद कल एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह पीएम मोदी भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश को और अच्छा प्रदेश बनाने का भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को पूरा करने वाले हैं और कल पीएम मोदी जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश पर है, रहेगा, हमेशा रहेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है जिस तरीके से नेता खुद बता रहे हैं कि एक अच्छा जो है संकल्प, विकास का संकल्प खासतौर से मध्य प्रदेश में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लिया ही था, लेकिन अब जो है नेता भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखिए अब तमाम बड़े नेता जो है वो पहुंच रहे हैं, ये साफ तौर पर बता रहा है कि कल जो है खासतौर से शपथ ग्रहण समारोह तो होगा ही, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अब जो है वो तैयारियां तेज हो चुकी हैं और कौन नाम रहेंगे, कौन से नामों, नए नामों को शामिल किया जाएगा, पुराने नामों को शामिल किया जाएगा, इसके लिए खास तौर से अभी भी जो है अंदर चर्चाओं का दौर जारी है। जी अमृतांशी बने रहेगा। नीलेश भी हमारे संवाददाता हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। नीलेश, वहां पर किस तरीके की तैयारी कल के शपथ ग्रहण के लिए चल रही है क्योंकि पीएम मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में? जी बिल्कुल, दोपहर 3 बजे का एक शेड्यूल अभी आया है। हालांकि आधिकारिक तौर पे समय की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और ये मैं अपने कैमरा साथी प्रवीण से कहूँगा कि वो मंच एक बार दिखाएं जहां जो ऐतिहासिक होने वाला है, जो गवाह बनने वाला है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का, और साथ ही गवाह इस बात का भी बनने वाला है कि क्या स्थितियाँ छत्तीसगढ़ में 5 साल तक जो वादा किया गया है उसको किस तरह से निभाया जाए। इसी मंच पर कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। देखिए अभी तैयारियां लगातार चल रही हैं, बड़ा मंच बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं जेपी नड्डा, उनके आने की संभावना है। उसके तहत ही सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। 2500 से अधिक सुरक्षा बल के जवानों को, जिसमें स्टेट पुलिस है और इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल, जो चूँकि बड़े लीडर्स वीवीआईपीस आएंगे तो उनके लिए जो उनकी सुरक्षा में चाहे जेड वाइज श्रेणी हो या फिर एसपीजी हो, उनके जवान जो होंगे वो अलग होंगे, लेकिन करीब 2500 से अधिक सुरक्षा बल के जवान छत्तीसगढ़ स्तर पर ही तैनात किए जा रहे हैं। 3 बड़ा डोम सेट बनाया जा रहा है, इसके लिए 2 डोम सेट लगभग बन के तैयार हो गए हैं, तीसरा अभी तैयारी चल रही है जिसे आज शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। पर्दे लग जाएंगे, लगभग तैयारियाँ अंतिम दौर में हैं, चल रही हैं और लगातार बड़े जो अधिकारी हैं उसकी निगरानी में ये काम चल रहा है। साथ ही साथ जो पॉलिटिशियंस हैं जिनको शपथ लेना है उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर रहेंगे और जनता भी बड़ी संख्या में पहुँचेगी, उसको देखते हुए काफ़ी तैयारी की जा रही है। जी नीलेश, मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर भी मंथन चल रहा होगा लगातार? जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा इसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, जिनका ऐलान हो चुका है, उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे, जिसमें अभी आधिकारिक तौर पर तो कोई नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो चर्चाओं में नाम है वो है विजय शर्मा, जो कवर्धा से
विधायक बने हैं, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिए। इसके अलावा भारतीय युवा मोर्चा के भी वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और झंडा विवाद जिसके कारण पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ की चर्चा हुई थी, सांप्रदायिक मामला हो गया था, उसमें वो जेल भी गए थे। उसका लीडरशिप भी वही कर रहे थे। कवर्धा में वो एक बड़ा चेहरा है, उनको भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया जाएगा, ऐसी चर्चा है। इसके अलावा दूसरा नाम अरुण साव का बताया जा रहा है। अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, ओबीसी वर्ग से आते हैं। और जो साहू समाज है जिसकी बाहुल्यता ओबीसी वर्ग में छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है, लगभग 20% आबादी का दावा साहू समाज करती है, उस समाज से आते हैं। वो भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, ऐसी चर्चा है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर अभी तक मंथन का ही दौर चल रहा है, लेकिन जो चर्चाएं हो रही हैं उसके मुताबिक 15 साल पिछले 2003 से 2018 तक बीजेपी के जो मंत्री रहे हैं, जिनको मौका मिला है, इस बार भी वो जीत कर आए हैं, लेकिन ज़्यादातर उनमें से मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा सोर्सेस कह रहे हैं। उनका कहना है कि 2 से 3 लोग ही पुराने मंत्रिमंडल के शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा सारे नए चेहरे मंत्रिमंडल में होंगे। 12 मंत्रियों का, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री शामिल हैं, उनको मिलाकर 12 लोगों का चयन होना है। 2 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं, अरुण साव और विजय शर्मा का। इसके अलावा 10 नाम कौन से होंगे ये भी इस पर मंथन चल रहा है, और हो सकता है कि आज शाम या कल तक उनको लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो जाए। तो वो 10 नाम कौन से होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये इस पर चर्चा चल रही है, बैठकों का दौर जारी है। कौन कौन से वो नाम होंगे ये देखने वाली बात होगी। अमृतांशी, अगर सवाल हम आपसे ये जानना चाहें कि वहां पर क्या ये माना जाए कि मंत्रिमंडल में भी नए चेहरों को इस बार मौका दिया जा सकता है, उनको तवज्जो दी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री का नाम जो है खास तौर से देकर सभी को चौंका दिया है, तो कोई भी जो है वो नई बात नहीं है कि बीजेपी जो है मंत्रियों को भी खास तौर से जो है नए चेहरे देकर मंत्रियों में भी चौंका सकती है। अगर आप देखेंगे फिलहाल जो है बीजेपी कार्यालय का जो है वो लगातार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हैं। सर, कल प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं शपथ ग्रहण के लिए, काफ़ी भव्य तैयारियां भी हैं। भारी स्वागत है मध्य प्रदेश, और उनके मन में है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं, इसलिए आ रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। कल के फैसले ने सभी को चौंका दिया है, क्या मंत्रिमंडल भी कुछ इसी तरीके का रहेगा चौंकाने वाला? नहीं चौंकाया किसको, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को बनाया है, उसमें मुख्यमंत्री तो चौंकने का, कोई बाहर से बनाया होता तो चौंकने वाली बात थी, अपने विधायक को बनाया ना। विधायक जीत गया तो मुख्यमंत्री तो वही होगा, विधायक होगा ना। मंत्रिमंडल को लेकर सर क्या चर्चाएं हैं? विधायक ही होंगे। देखिए यहाँ पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो है गिरीश गौतम थे, और उन्होंने बोला है कि देखिए चर्चाओं का दौर लगातार जारी है, और फिलहाल अभी बिल्कुल संशय देखिए यहाँ पर भी बना हुआ है कि कौन जो है मंत्री शामिल होंगे, क्योंकि एक बात हमें गौर करने की मध्य प्रदेश में ये ज़रूरत है कि 12 मंत्रियों को हार का सामना मध्य प्रदेश में करना पड़ा था, जो कि पूरे शिवराज कैबिनेट के मंत्री थे। इसमें कई दिग्गज जो है वो नेता हैं, नरोत्तम मिश्रा हो गए, या फिर हम अरविंद सिंह भदौरिया की बात करें, या फिर जो है सुरेश राठखेड़ा है, रामखिलावन पटेल है, कई मंत्री जो है उनको हार का सामना करना पड़ा, महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं। तो इनकी जो जगह खाली हुई है, उनके जगह पर जो है किसको लेकर आया जाएगा? क्या वो नए चेहरे होंगे, क्या वो युवा चेहरे होंगे? क्योंकि मोहन यादव जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर चुने गए हैं, संघ के करीबी हैं, एक हम कह सकते हैं नया नेतृत्व है, नए नेतृत्व को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है, तो शायद मंत्रिमंडल भी कुछ इसी तरीके से देखने का मिलेगा। और जिस तरीके से तमाम नेताओं से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई चौंकने वाली बात नहीं है, ये सभी हमारे विधायक जीत कर आए हैं और इन्हीं को जो है मंत्री के बतौर बनाया जाएगा। फिलहाल ये देखना होगा कि जो बड़े नेता हैं, क्योंकि प्रहलाद सिंह पटेल है, कैलाश विजयवर्गीय हैं, और शिवराज सिंह चौहान का भी नाम इसमें शामिल है, क्या इनको मंत्रिमंडल में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर जो है कोई और इससे भी बड़ी जिम्मेदारी इनके लिए जो है वो इंतजार कर रही है? ये मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश का बेहद ही खास होने वाला है, और किसको क्या जिम्मेदारी रहेगी इसको लेकर भी लगातार जो है वो संशय बना हुआ है। जी नीलेश, जिस तरीके से पार्टी नामों को आगे बढ़ा रही है, जिस तरीके से ऐसे नाम सीएम के दोनों ही प्रदेश में देखने को मिले, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी, उससे साफ है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी में काम कर रहे हैं कई सालों से, वो भी अनदेखे नहीं रहने वाले हैं। आने वाले वक्त में पार्टी किसी का भी कद बढ़ा सकती है, ये तो साफ है कि जब चाहे पार्टी किसी पर भी अपनी नजरें डालकर उसका कद बढ़ा सकती है, उसको आगे बढ़ा सकती है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री का नाम जिनका तय किया गया है, विष्णुदेव साय, उन्होंने 1985-86 में सबसे पहले पंच का चुनाव लड़ा था। पंच सबसे छोटा पद होता है निर्वाचित, अगर हम बात करें निर्वाचन से चुने जाने का, तो उसके बाद फिर उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा, फिर विधायक बने, फिर सांसद बने, केंद्रीय राज्य मंत्री बने, और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर वो कल शपथ लेंगे और उनके नाम का ऐलान हो चुका है।
ऐसे में इसके अलावा जो दूसरा नाम उप मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहा है विजय शर्मा का, वो भाजयुमो ABVP से शुरू किया उन्होंने अपना करियर। भाजयुमो के पहले पदाधिकारी बने, बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर उसके बाद अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा उन्होंने, जनपद पंचायत का लड़ा, वहाँ पर भी उनकी भूमिका रही और आज विधायक चुने जा चुके हैं और चर्चा चल रही है कि उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं। विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष जो बने, वो पहले संघ से जुड़े रहे, उसके बाद वकालत की उन्होंने, उनको सांसद बनने का मौका दिया गया, सांसद का टिकट दिया और वो जीते 2019 के चुनाव में। फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर अब प्रदेश अध्यक्ष रहते उन्हें विधायक की टिकट दी गई, विधायक भी बन गए, अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर नाम है। इसके अलावा जितने भी नाम चर्चा में आ रहे हैं, जिसका भी चर्चा चल रहा है, चाहे वो OP चौधरी की बात हो, एकाएक IAS छोड़कर वो नेता बने और फिर उसके बाद आज एक हाई प्रोफाइल सीट, उनको हाई प्रोफाइल जगह रायगढ़ से उन्हें मौका दिया गया। पहला चुनाव हालांकि हार चुके थे, दूसरे चुनाव में फिर से सीट बदला उन्होंने और बड़ी जीत हासिल की है। बृजमोहन अग्रवाल जो कई बार के मंत्री रह चुके हैं, उनका भी नीलेश यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहे हैं। एक खबर आ रही है नीलेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। अब आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो गई है। हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पहुंचेंगे या फिर नहीं। कल सुबह भोपाल में 11:30 बजे मोहन यादव और अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण और शाम 4 बजे रायपुर में विष्णुदेव साय और अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। जो भोपाल में है उसका वक्त है 11:30 बजे और जो छत्तीसगढ़ में है वहां का वक्त है शाम को। तो दोनों शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4 बजे छत्तीसगढ़ में होगा। जी नीलेश, तो अब आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के कयास शुरू से ही लगाए जा रहे थे और लगभग कंफर्मेशन था, बस समय जो था वो फिक्स नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से प्रशासन भी कुछ भी कहने से बच रहा था। लेकिन अब जबकि ऐलान हो चुका है कि यहाँ पर तैयारी 3 बजे के हिसाब से की जा रही थी, लेकिन अब 4 बजे का समय कल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। अमृतांशी, आप कुछ खबर शायद पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है लगातार अगर हम देखें तो यहाँ पर खास तौर से नेताओं का आने जाने का दौर जारी है। विधायक रामेश्वर शर्मा देखिए यहाँ पर हैं और पूर्व प्रोटेम स्पीकर भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, कल प्रधानमंत्री का आगमन है और शपथ ग्रहण भव्य होने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी इसकी विधिवत जानकारी देंगे। सारा कार्यक्रम आ रहा है, पार्टी है, इसका अधिकृत कार्यक्रम अभी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से जारी होगा। सर, एक भव्य जीत, उसके बाद एक नया नाम और उसके बाद एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी लगातार जो है चौंका भी रही है और लगातार नई चीजें भी कर रही है। बीजेपी राम का काम राष्ट्र का काम कर रही, जिस पर राम की कृपा है उस पर दुनिया की कृपा है। देखिए यहाँ पर जो है खास तौर से विधायक रामेश्वर शर्मा थे और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है लगातार नेताओं के आने जाने का दौर जारी है। आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए उन्होंने साफ यहाँ पर कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शामिल होने वाले हैं और इसकी विधिवत जानकारी जो है वो अभी प्रदेश अध्यक्ष सभी से साझा करेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम होगा, कितने बजे प्रधानमंत्री आएंगे और कौन कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आ सकता है, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बम्पर जीत बीजेपी को मिली है, क्योंकि 163 सीटें लाना बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है एक बड़ी बम्पर जीत थी। इसी कारण से जो है इस बम्पर जीत को मनाने के लिए और जो नया चेहरा जो है मुख्यमंत्री के रूप में आया है उसको खासतौर से स्थापित करने के लिए और एक भव्य जश्न के लिए कल जो है शपथ ग्रहण समारोह तो होगा ही होगा और उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होने वाले हैं। जी अमृतांशी, एक तरीके से साफ संदेश पार्टी का है कि ये नई बीजेपी है। अब युवा चेहरों को, जो अनुभवी हैं, जो काम कर रहे हैं सालों से, उनको तवज्जो दी जाएगी पार्टी में, अनदेखी उनकी पार्टी में नहीं होगी। देखिए जब मोहन यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई, जब वो जो है मुख्यमंत्री के बतौर जो है उनका नाम ऐलान किया गया, तो उन्होंने जो सबसे पहला संदेश दिया, जो उन्होंने सबसे पहली बात जो है सभी से कही, वो यही थी कि जो है खास तौर से एक कार्यकर्ता को जो है वो पूरा वो दिया गया। मंत्री विश्वास सारंग भी देखिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं और हमेशा जो है अपने कुशल हम कह सकते हैं नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं और खास तौर
तौर से अगर आप देखें तो जो है यहाँ पर लगातार चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी है और ख़ास तौर से जो है नेताओं के आने जाने का दौर भी लगातार जारी है। सारंग जी, बस ये जानना चाहेंगे सर, कल का जो देखिए अभी जो है बातचीत करने से बच रहे हैं थोड़ा, क्योंकि जो है जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के बारे में जो है सिर्फ जो है खासतौर से अभी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वही देंगे। जहाँ तक बात रही कार्यकर्ता की, तो देखिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना, और मोहन यादव भी बार बार यही बात कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी। वाकई में अंदर जब मोहन यादव का नाम जो है वो घोषित किया गया, तब किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि मोहन यादव जो है उनको अचानक से प्रदेश का मुखिया बना दिया जाएगा। मोहन यादव खुद भी जो है वो एक अचानक से अचंभित रह गए थे कि क्या मेरा नाम वाकई में लिया गया है। और ऐसे में जो है खासतौर से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देखिए, बीजेपी ने एक बार जो है दोबारा से एक जो लाइन बीजेपी हमेशा कहती है कि कार्यकर्ता ही हमारा सबसे बड़ा जो है ताकत है, नेता है, वो दोबारा से उन्होंने प्रूव कर दी। सांसद रीति पाठक भी देखिए यहाँ पर पहुँच गई हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा, सीधी से इस बार जीती हैं और देखिए जानने की कोशिश करेंगे। रीति पाठक जी जो है यहाँ पर पहुंची हुई हैं कि क्या कुछ जो है खास जो है कल रहने वाला है। रीति जी, कल जो है खास तौर से प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। एक भव्य जीत के बाद जो है बीजेपी जो है वो लगातार नए नए चीज़ें बता रही है। जी, अच्छी बात है ना, और हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और नए मुख्यमंत्री जी के डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश को एक नया नेतृत्व का अवसर मिल गया। और हम सभी कार्यकर्ता हैं, पार्टी का जैसा जो निर्देश होगा और जैसा हुआ है वैसा हमने पहले भी किया है, आगे भी काम करने के लिए तैयार। एक कार्यकर्ता को सीधा मुख्यमंत्री और कई जो है कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी, ये खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की, यही वास्तविकता है और यही सच्चाई है। और इस सच्चाई से हम तो अवगत हैं ही, पर मुझे लगता है कि हमारे मीडिया के बंधु भी अवगत हो, अब वो नाराज ना हो कि खुफिया रिपोर्ट हमें पता नहीं चल पाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है रीति पाठक ने एक साफ चीज़ कही है, सीधी से सांसद रही हैं, विधायक बनी है, कि भले ही देखिए खुफिया रहती है, खुफिया बातें हमें भी पता नहीं लग पाती हैं, कितनी आसानी से उन्होंने जो है यहाँ पर बता दिया। और देखिए यही बीजेपी है, आपको कब किस बात से चौंका देगी जिस पर आपको भरोसा भी नहीं होगा। और वाकई में बीजेपी ऐसे डिसीजंस लेने में, ऐसे फैसले लेने में बेहद ही माहिर है। और कल के फैसले ने जो है कहीं ना कहीं ये और साबित कर दिया कि बीजेपी की जो खास तौर से जो फैसले रहते हैं वो बेहद ही खुफिया रहते हैं, क्योंकि कल तक जो मुख्यमंत्री बन रहा था उनको भी नहीं पता था कि मैं मुख्यमंत्री के बतौर चुने जाने वाला हूं। और कहीं ना कहीं बीजेपी के यही फैसले जो है सबको चौंकाते रहते हैं। जी ज्योति। नीलेश, ये तो साफ है जिस तरीके से नामों का चयन देखिए हो रहा है, हुआ है कि पार्टी की जो रणनीति है वो इस तरीके से शीर्ष की तरफ से बनाई जाती है, अमित शाह हो चाहे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कि जीत मायने रखती है, फिर उसमें चाहे किसी भी तरीके का फेरबदल ही क्यों ना करना पड़े। ऐसे ऐसे बड़े दिग्गजों को थोड़ा किनारे कर दिया गया जो कतार में थे, और ऐसों को सामने लाया गया जिनका दूर दूर तक अंदेशा किसी को भी नहीं था। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के नाम के तौर पर जो पहला नाम सामने आ रहा था जब चर्चाएं चल रही थी तो वो डॉक्टर रमन सिंह की चर्चा हो रही थी, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह को फिर प्रस्तावक बनाया गया इनका, और उन्होंने ही प्रस्ताव रखा विष्णुदेव साय के नाम का। विष्णुदेव साय के नाम की चर्चा जरूर चल रही थी, लेकिन अगर प्राथमिकता की बात करें तो उसमें रमन सिंह का नाम ऊपर था। इसके अलावा सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम के चयन की बात नहीं है, जब बात कैबिनेट गठन की बात हो रही है तभी भी कई ऐसे नामों की चर्चा हो रही है जिस पर जो पहले ही प्रथम दृष्टया जिसको लोग चर्चा में नहीं लाते हैं। विजय शर्मा का नाम कभी भी इस चर्चा में नहीं था कि वो मंत्री भी बनेंगे, क्योंकि पहली बार ही वो विधायक बने हैं, लेकिन उनका नाम उप मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहा है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि जो 12 मंत्री बनने हैं मुख्यमंत्री के अलावा, कुल मिला के 13 लोगों का की कैबिनेट बननी है, उसमें जो 12 अन्य सदस्य होंगे उसमें भी नाम काफ़ी चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि 2023 के चुनाव में जब एंट्री कर रही थी बीजेपी और जब सेकेंड लिस्ट जारी की टिकटों की, उसमें जितने भी पुराने नेता थे जो मंत्रिमंडल में रह चुके हैं 15 साल सत्ता में, चाहे वो अमर अग्रवाल हों, चाहे अजय चंद्राकर हों, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हों, पुन्नूलाल मोहले हों, ऐसे कई नाम थे, केदार कश्यप या फिर लता उसेंडी, ऐसे नाम थे जिनको लेकर ये चर्चाएं चल रही थी कि अगर सरकार, राजेश मूणत भी उनमें शामिल है, जिनका अगर सरकार बनेगी तो फिर से यही मंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने इस बार काफ़ी बोल्ड डिसीजन लिया है और ये कहा जा रहा है कि ये सारे नाम जो चर्चाओं में चल रहे थे उनको किसी को मौका नहीं मिलना है, इसमें से सिर्फ 2 या 3 ज़्यादा जो सीनियर हैं उनको ही मौका मिलेगा, इसके अलावा सारे नए नाम होंगे। तो अब जब कैबिनेट के नाम घोषित हो जाएंगे तब ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन चर्चा यही चल रही है कि बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में काफ़ी चौंकाने वाली डिसीजन लेने वाली है, जो मुख्यमंत्री के नाम के साथ वो ले चुकी है, और आगे जब कैबिनेट होगा तो भी इसमें ये चीज़ें सामने आएंगी।
बिल्कुल, शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए, और अमृतांशी आपका भी अपडेट के लिए शुक्रिया। तो शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, दोनों ही जगह शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, उसके लिए तैयारियां की जा रही